शकील बिन हनीफ कौन है? भाई देखो ये आदमी जो है ना, कि मेरे पास है तो मैं उनको दिखा ये आदमी शकील बिन हनीफ को ईसा अलैहिस्सलाम मानता है। शकील बिन हनीफ बिगर बाप का पैदा हुआ? हाँ नहीं ना, हनीफ नाम है ना, ईसा अलैहिस्सलाम बिगर बाप के है ना। देखो झूठा सुना साबित हुआ है तुम में जब ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। अब शकील बिन हनीफ जो है, इसका नाम शकील है और बाप का नाम हनीफ है, बिहार में पैदा हुआ ही है, समझे कि ना। और इसी तरीके से जो है यानी उसकी माँ का नाम भी अलग है। और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल करेंगे दिमश्क की मस्जिद में जो है नुज़ुल करेंगे। तुम भोले भाले मुसलमानों को दावत दे रहे हैं, अपने जैसा बना रहे हैं, ऑटो वालों को पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि क़यामत करीब है और इमाम मेहदी आ गए। हाँ वो कहाँ आएंगे बोले? पड़े गाँव में। हाँ कहाँ पे आएंगे? दमिश्क की मशरिकी जानिब। हाँ दमिश्क पड़े गाँव है। बड़े गाँव का है बोल रहे दिल्ली में मशरिकी मीनारा है, दमिश्क की जानिब, मशरिकी जानिब। तो दिल्ली में मीनारा कौन सा है? कौन सा मीनारा? एक मिनट, मीनारा कौन? नगर की मस्जिद जो अपने इससे रखता डायरेक्ट। अरे वो मीनारा नहीं है, वो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का बनाया हुआ मीनारा है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में। तुम क्या ये मीनारा समझ? इस हिसाब से तो फिर हर मस्जिद का मीनारा है। एक मिनट, वो जब है हदीस में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो एक नमाज इमाम मेहदी के पीछे पढ़ेंगे, तो वो नमाज कौन पढ़ेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके? हाँ इमाम मेहदी का नाम, इमाम मेहदी इमामत कर रहे होंगे। हाँ अल्लाह के सुबह इमाम मेहदी हाँ मेहदी इमामत करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हाँ इमाम नमाज पढ़ा रहा होगा, इकामत हो रही है, कोई भी इमाम होगा मतलब। नाजरीन, शकील बिन हनीफ भारत दरभंगा बिहार के मौज़े उस्मानपुर से उठने वाला एक फितना है, जिसने चंद बरस कबल जब वो दिल्ली में था मेहदी होने और फिर मसीह मऊद होने का दावा किया और इस तरह एक नई कादियानियत की दाग बेल डाली। उसने पहले दिल्ली के मुख्तलिफ मोहल्लों में अपनी महदवियत और मसीहियत की तबलीग की, लेकिन हर जगह से उसे कुछ दिनों के बाद हटना पड़ा। दिल्ली के ज़माने क़याम में उसने बिलखुसूस उन सादा लोह नौजवानों को अपना निशाना बनाया जो दिल्ली के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी हरकतों की इत्तला होती वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते और इसे अपना ठिकाना तब्दील करना पड़ता। बिलाखिर इसे दिल्ली से हटने का फ़ैसला करना पड़ा। इसने अपना मरकज़ महाराष्ट्र के ज़िला औरंगाबाद को बना दिया, जहां एक पूरी बस्ती बसाकर अपने हवारियों के साथ रहने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस झूठे मेहदी मसीह की दावत व तबलीग का सिलसिला बरसों से खासी तेज़ी के साथ जारी है। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह में इसके फितने में अच्छी खासी तादाद में लोग भी आ चुके हैं, मगर बहुत सारे लोग इसके ताक़ुब में हैं। ये जहाँ जाता है वहाँ जाकर इसके फितने के हवाले से लोगों को आगाह करना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत हद तक इसकी दावत को नुकसान पहुँच रहा है। नाज़रीन, इन लोगों का तरीक़ेकार ये है कि ये खुफिया तौर पर किसी नौजवान से रब्ता करते हैं। यह नौजवान आम तौर पर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऐसा तालिब इल्म होता है कि जिसका किसी आलिम दीन, दीनी जमात या दीनी तंजीम से कोई रब्ता नहीं होता। ये पहले उससे आम दीनी गुफ्तगू करते हैं और चूँकि इस फितने के तमाम दाई अपना हुलिया ऐसा बनाए फिरते हैं कि इनको देखकर हर शख्स यही महसूस करे कि ये तो मुत्तबे सुन्नत किस्म के दीनदार लोग हैं। मसलन लंबी दाढ़ियाँ रखते हैं, लिबास में लंबे कुर्ते, ऊंची शलवार का एहतमाम करते हैं, गुफ्तगू में बार बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इंशाअल्लाह और इन जैसे दीगर अल्फाज की कसरत रखते हैं। इसलिए वो सादा लो नावाकिफ़ नौजवान इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं और इन्हें बहुत दीनदार समझने लगते हैं। अपनी बाबत ये तासुर कायम करने के बाद ये अपने मुखातब से अलामात क़यामत का तज़किरा करते हैं और इनका मिज़दाक नए इंकिशाफ़ात, नई इजादात और मासिर दुनिया के बाज़ हालात व वाक़यात को करार देते हैं। इस दरमियान ये बहुत होशियारी के साथ ये कोशिश भी करते हैं कि अपने मुखातब के जहन में उलमा की तस्वीर ऐसी बना दें कि वो इनकी किसी बात की तस्दीक उलमा से कराने की ज़रूरत ही ना समझें। मसलन ये कहते हैं कि उलमा को इन अलामात क़यामत का कुछ इल्म नहीं होता, इसलिए कि उन्हें ज़माने तालिब इल्मी में ये हदीसें पढ़ाई ही नहीं जाती। उन्हें तो बस हदीस की किताबों के चंद मुंतखब अबवाब पढ़ा दिए जाते हैं जिनका ताल्लुक़ नमाज, रोज़ा जैसे मसाइल से होता है, ताकि ये किसी मस्जिद के इमाम या किसी मदरसे के मुदर्रिस बन सके। इनका मुखातब जो अब तक इनके दीनदार होने का तासुर रखता है,
یہ باتیں سن کر ان کو دین کا ایسا ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے کہ جو علماء سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے، اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے جو بتا دیں وہ اس پر یقین کر لیں۔ ناظرین، اس کے بعد انہیں باور کراتے ہیں کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ جو بتایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اس سے اشارہ یہی دونوں ممالک تھے، اس لیے کہ جب ان دونوں کا نام ایک ساتھ لکھا جائے یعنی امریکہ فرانس، تو بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دجال کی ایک آنکھ ہونے کا مصداق وہ سیٹلائٹ کو قرار دیتے ہیں۔ بعض روایات میں دجال کے بارے میں ہے کہ وہ ایک گدھا ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فائٹر پلین ہے، اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ دجال کی بابت اپنی ایسی گفتگو کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دجال کی آمد کے بعد مہدی و مسیح کو آنا تھا، اور وہ اب آ چکے ہیں، اور اب نجات کا بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر مخاطب بہت سادہ لو ہوتا ہے اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھی اس سفینہ نجات میں سوار ہونا ہے، تو اسے شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کروا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت بھی انڈیا میں مختلف ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو شکیل بن حنیف کے پیروکار ہیں اور جو اسے حضرت عیسیٰ مان کر اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایسے کئی لوگ مسجدوں میں شکیل بن حنیف کی دعوت پہنچاتے ہوئے بھی نظر آئے، جنہیں لوگوں نے گھیر کر زد و کوب بھی کیا اور جھوٹے فتنے کی تبلیغ سے روکا بھی۔ مگر ناظرین، یہ ایسا ہونے والا پہلا واقعہ ہرگز نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی کئی ایسے فتنے سر اٹھا چکے ہیں۔ بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار سامنے آئے، بہت سے فتنوں نے امام مہدی اور حضرت مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مگر وقت نے ثابت کیا کہ ایسے تمام مرتد و گمراہ لوگ خود اپنی موت آپ مر گئے، مگر عقیدہ ختم نبوت پر جان نچھاور کرنے والے جانثار آج بھی دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔